अपने पास टेकपाल भाटिया जी का, इन्होंने कई सारे नाम लिखे हैं, तो अच्छा ये 3 नाम इन्होंने लिखे हैं, अरविंद फैशन, टीटागढ़ वैगन, पीटीसी। अगर इनमें से एक पर बात करनी हो तो शोमेश आप ही चुन लीजिए, किस पे बात करने में आपको ज़्यादा कन्विक्शन होगा? अगर वो रहता अभी चिट तो डाल के निकाल लेता। लेकिन मान लीजिए कि इमेजिनरी चिट्ठी निकाला, उसमें अरविंद फैशन निकल गया, तो उसी पे बात कर लेते हैं। हाँ। देखिए, ठीक है। मैंने अरविंद फैशन इसलिए बोला कि अभी थोड़ी देर पहले रिटेल इंडस्ट्री की हमने बात भी की थी, अगर सेक्टर आपको ध्यान हो तो ये मेरे कवरेज में है कंपनी, यहाँ पे बात कर सकते हैं। 100% रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब आपको रिलेट करना है ना, तो आप प्लेयर्स को देखिए, जैसे आप ट्रेंड को उठा के देखिए और शॉपर स्टॉप को उठा के देखिए। आपको क्लियर कट डिमार्केशन इन स्ट्रैटेजी दिख जाएगी कि एक एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अगर कैश के साथ बैकअप ले ले, तो एक समय के बाद अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर ध्यान हो किसी को, तो मुझे तो जहाँ लगता है कि अभी शॉपर स्टॉप से जो एमडी सीईओ ने रिज़ाइन किया, वो पहले ट्रेंड को शेप कर रहे थे, वहाँ से निकल के आए थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट का इन बिज़नेसेस पे बहुत असर पड़ता है। अगला 10 साल जो थीम बात की जा रही है, उसमें प्रीमियमाइज़ेशन एज़ अ थीम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और वहाँ पे रिटेल में अरविंद फैशंस भी एक अच्छा थीम बैठता है, बिकॉज़ आप कोई भी प्रीमियम ब्रांड की मार्केटिंग राइट की बात कर लें इंडिया में, हर ब्रांड ही इनके पास आपको मिल जाएगा। और मोस्टली इनके डेट का क्लीन अप चल रहा है और धीरे-धीरे होता रहेगा। मेन प्रॉब्लम अरविंद ग्रुप के लिए यही था, चाहे वो अरविंद लिमिटेड हो या अरविंद फैशंस हो, इसमें आपको धीरे-धीरे डेट कम करना था, जो कि एक ट्रैजेक्टरी है कम करने की। प्लस पोस्ट कोविड अब धीरे-धीरे ये सेक्टर काफ़ी फ़ेवरेट भी होता जाएगा, अनलेस भगवान ना करे फिर वैसा कुछ आ गया जिससे कि होटल बंद हो जाए, घर आदमी घर में बंद हो जाए, तो फिर जॉकी का सेल्स बढ़ेगा, फिर क्या है, ये अरविंद फैशन का सेल्स क्यों बढ़ने वाला है? तो मान के चलते हैं कि हम जिस अच्छे सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, वो अच्छा सिनेरियो रहेगा। तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केटिंग राइट्स बड़े प्रीमियम कैटेगरी के हैं, जिसमें आप टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लीन, ये सब सिकोरा, ये सब बहुत बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स हैं। तो आने वाला पूरा 10 साल इन ये प्रीमियमाइज़ेशन का लगता है। लास्ट टाइम किसी ने इथॉस की बात भी निकाली थी, तो ये सबको रिलेट किया कीजिए आगे-पीछे, समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो थीम के हिसाब से तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन प्राइस बड़ी जल्दी मार्केट फैक्टर कर 150 लेती का है, पी, बस प्रॉब्लम है। 150 का पी। हाँ, बस वही कह रहा हूँ, प्राइस बड़ी जल्दी नहीं, ये क्या हुँ, है, अभी 150 का पी इसलिए है इनके पास, बिकॉज़ पोस्ट कोविड अभी कमाई बहुत शुरू नहीं हुई है। धीरे-धीरे ये प्रीमियमाइज़ेशन, बहुत सारे इन्होंने ब्रांड गिव अप भी किए हैं, जो कि नहीं इनके लिए लोग मॉल में घूमने शुरू हो गए, लोग फ़िल्में देखने लग गए, लोग रिवेंज टूरिज़्म करने लग गए, सब करने लग गए, बस इनका सामान कम खरीद रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी पोस्ट कोविड फ़ेज़ चल रहा है। नहीं, सामान प्रीमियम प्रीमियम वाली टाइम अब आ रही है। अभी तक हम प्रीमियम में नहीं घुसे थे, अभी तक हम नीड बेस्ड कंजम्पशन में घुसे थे। 20 से 23 3 साल, एक्चुअली देखें तो 22 के बाद ही जो होना शुरू हुआ है। तो अब जो प्रीमियम वाली चीज़ें हैं, वो नीड के बाद ही आएँगी। तो अगर आप इसका फ्यूचर रीड करेंगे, तो फ्यूचर तो मुझे ठीक लगता है। मान के चलें कि आगे जाके कहीं कोई बॉम्ब और गिरा के कोई सब कुछ बंद ना करा दे, तो उस हिसाब से अब ये सब चीज़ें आएँगी। और ये ना आप अगर मार्केट सर्वे करेंगे, कहीं पे भी जाके खड़े हो जाएँगे, तो जैसे मैं कहता हूँ, कोई भी प्रीमियम घर, लग्ज़री हाउस, प्रीमियम वॉच, लग्ज़री अपैरल, शूज़, सब बस यही बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या जी। है, वो तो पता अच्छा नहीं है। सुमेश, हुँ, कोविड ब्रेकआउट कब हुआ था? मार्च 2020 में? हुँ, अ, तो चलिए ठीक है, उस समय उनकी सेल्स घटी, लेकिन सँभल करके दिसंबर 2000 क्वार्टर की तिमाही में, 2000 दिसंबर 2021 की तिमाही में ये वापस 1000 के सेल्स पे लौट आए थे हुँ, और अभी भी वहाँ से वो उसी रेंज में हैं। पिछली जून तिमाही में 950 के आसपास थे, इस बार 1250 के आसपास का है।
सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका अगर कॉम्पिटिटिव रिकवरी होनी थी, तो दिसंबर 2021 के बाद तो और एक सिग्निफिकेंट रिकवरी वहाँ से हो जानी चाहिए थी ना फिर? नहीं, थोड़ा-सा इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। कोविड 2020 से शुरू हो गया था। आप 2019 या 20 उसका जो नंबर है कंपनी का सेल्स का, उससे कंपैरिज़न कीजिए तो जो एबरेशन है उसको हटा के हम रीड कर पाएँगे। अब कंपनी प्री कोविड सेल्स को अचीव कर पा रही है एंड ड्यू टू कोविड आपका इन्वेंटरी इश्यू आ गया था, डेट इश्यू आ गया था, कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया था। ये सब क्लीन अप करने में तो साल 2 साल लग ही जाता है। प्लस मैं उसकी भी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का ट्रेंड रीड कर रहा हूँ। इस जी। ट्रेंड में कंपनी कहीं फिट होती है आगे जाके। हाँ, वैल्यूएशन चक्कर अच्छा है, बस ठीक है, प्रॉब्लम ये प्री कोविड ये 6% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते थे। हुँ, तो 6% मार्जिन कमाने वाली कंपनी को 150 का पीई मैं क्यों दूँ? नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन इज़ द प्रॉब्लम। अभी कुछ समय पहले यही अरविंद फैशन 300 का था, अभी 400 क्रॉस कर गया है मतलब 30%। तो वैल्यूएशन इज़ सर्टेनली अ प्रॉब्लम एट दिस लेवल। लेकिन प्रॉमिसिंग सेक्टर है, मेरा ये कहना है और 30-40% नीचे मिलता है, तभी ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर है या प्रॉमिसिंग कंपनी है। अदरवाइज़ इस लेवल पे कोई मतलब इनसेन होगा 400-405 पे जाके बाय करना। मैं मेन ये समझाना और चाह रहा फाइनल फाइनल टेक्निकल पॉइंट कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये रेजिस्टेंस बनेगी या इसको पार करके ब्रेकआउट मिलेगा? नहीं बनेगी, रेसिस्टेंस बनना चाहिए। मुझे लगता है रन अप बहुत तेज़ हो गया है, इतना तेज़ तो रन अप नहीं होना चाहिए था अभी फैशन का। तो ये मॉडरेशन होगा, आप देखें आप सारे डीएमए लगा के देख लीजिए बहुत दूर जा चुका है और मेन 50 डीएमए आपको देखना है जो कि 340 पे है। ये इटसेल्फ बताता है कि रन अप बहुत तेज़ है और कभी ये यहाँ से 10-15% का करेक्शन तो कभी भी हो सकता है इसमें। लेकिन फेवरेट सेक्टर हो गया है आजकल लोगों का। जी। चलिए तो अरविंद फैशंस मतलब स्ट्रेंथ है, लेकिन मूल्यांकन की चिंता है। संक्षेप में 2 बातें।